एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही साहसी और मेहनती था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास कमजोर था। उसे अकेले रहने में डर लगता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता था और अकेले होने से बचता था। एक दिन उसके गांव में एक मेला आया। रामू भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां उसने एक मगरमच्छ को देखा। उसने सोचा इसका कैसे सामना किया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। उसके दोस्तों ने उससे कहा, रामू, तू अकेले मगरमच्छ के सामने नहीं जा सकता। पर रामू ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और उसने कहा, मुझ में भी तो दम है, मैं अकेले ही इस मगरमच्छ का सामना करूंगा। रामू ने धैर्य और आत्मविश्वास से मगरमच्छ के सामने जाकर उसे रोक दिया। मगरमच्छ ने धीरे धीरे उसके पास आकर थम गया। रामू ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर मारा और उसे जीत लिया। इस घटना ने रामू को अपने अंदर की ताकत का एहसास कराया। उसने समझ लिया कि अकेले होने में भी बड़ी ताकत होती है। उसका आत्मविश्वास मजबूत हुआ और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर की ताकत को समझना चाहिए और अकेले होने का भी मजा लेना चाहिए। अकेले होने में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं। एक गांव में एक युवक नामक था जो अपने गांव के सबसे अच्छे किसानों में से एक था। वह बुजुर्गों की सुनता और उनकी सलाह को महत्व देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे गांव से बाहर एक अधिक वृद्धाश्रम में जाने के लिए कहा। नामक को यह नई जगह अजीब लगी, पर उसने अपने पिता की बात मानी और वहां रहने लगा। शुरुआत में उसको अकेले रहने में काफी डर लगता था, पर धीरे धीरे उसने अपनी ताकत को समझना शुरू किया। अधिक वृद्धाश्रम में उसने अनेक अनुभव किए और जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार किया। उसने अपने किसानी के कौशल को और निखारा और आत्मविश्वास से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। नामक ने समय के साथ अपनी अकेले रहने की ताकत को समझा और उसका विश्वास और साहस भी बढ़ा। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि अकेले होने में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है और हमें खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। एक छोटे से गांव में रामनाथ नामक लड़का रहता था। वह बहुत ही संवेदनशील और समझदार था, लेकिन उसके अंदर का आत्मविश्वास कमजोर था। उसे हमेशा लगता था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता और उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसके गांव में एक नया स्कूल खुलने वाला था। लोगों ने स्कूल के लिए अनेक तरह की तैयारियों में हाथ बटाया और रामनाथ को भी स्कूल के बच्चों के साथ खेलने का आमंत्रण मिला। पर रामनाथ का मन डर से भरा हुआ था। उसके मन में यह विचार था कि क्या वह स्कूल के बच्चों के साथ खेल पाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्त श्याम से अपनी चिंता साझा की। श्याम ने रामनाथ को समझाया कि वह अकेले होने का मजा उठाए और खुद पर विश्वास करे। श्याम ने कहा, तू अगर खुद पर विश्वास करेगा तो देखना तू कितना कुछ कर सकता है। रामनाथ ने श्याम की बात मानी और अपने आत्मविश्वास में सुधार किया। वह स्कूल के बच्चों के साथ खेलने गया और वहां बहुत मजा किया। उसने अकेले होने की ताकत को समझा और अब वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मविश्वास में सदा विश्वास रखना चाहिए और हमें अकेले होने का मजा उठाना चाहिए। अकेले होने में हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही समाज सेवी और उत्साही था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव को समृद्ध और विकसित बनाए। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा आपदा आ गई। बाढ़ आ गई और गांव को बहुत नुकसान हुआ। सभी लोग डरे हुए थे और अपने घरों में ही बंद हो गए। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को हिम्मत दी और सोचा कि अब वह इस आपदा का सामना करेगा। अर्जुन ने अपने गांव के लोगों को एकजुट किया और साथ मिलकर उन्होंने बाढ़ से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनाने का प्रयास किया। लोगों की साथ साथ ही अर्जुन ने भी काम किया, लेकिन दूसरे लोगों ने माना कि यह काम नाकाम होगा क्योंकि बाढ़ का प्रभाव बहुत अधिक था। लेकिन अर्जुन ने नहीं हार मानी और अपने सपने को पूरा करने का संकल्प किया। उसने कई दिनों तक मेहनत की और अंत में उन्होंने बांध बनाया और वास्तव में बाढ़
पानी को रोकने में उनका काम सफल रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकेले रहने की ताकत को समझना हमें साहस और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की आंधी बचपन से ही कमजोर थी, लेकिन उसके मन में एक सपना था। उसे अपने गांव का सबसे महान खिलाड़ी बनना था। रामू के पिता को उसकी आंधी के कारण उससे डर था और वह हमेशा रामू को सावधान करते रहते थे। लेकिन रामू का दिल उसकी कमजोरियों के बावजूद भी हौसला नहीं हारा। एक दिन गांव में एक खेल का महोत्सव हुआ और उसमें गांव के सभी खिलाड़ी भाग लेने के लिए उत्सुक थे। रामू भी इस महोत्सव में भाग लेने का सपना देख रहा था, लेकिन उसे अपनी कमजोरियों का डर था। फिर एक दिन रामू को अपनी दादी ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक छोटा सा तोता एक बड़े से बाघ को हराता है, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करके। इस कहानी ने रामू के अंदर नई ऊर्जा भर दी। महोत्सव के दिन रामू ने अपने आप को हिम्मत दी और खेल में भाग लिया। उसने अपनी कमजोरियों का सामना किया और अंत में वह खेल का विजेता बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकेले रहने की ताकत को समझने से हमें अपने सपनों को पूरा करने की ऊर्जा मिलती है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का नामक राहुल रहता था। वह बहुत ही शरारती और उत्साही था, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था, डर कि वह अकेले रहकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन उसके गांव में एक सामुदायिक परियोजना शुरू हुई जिसमें स्थानीय लोग एक साथ मिलकर एक छोटा सा बागीचा बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन राहुल को डर था कि वह इसमें सक्षम नहीं होगा और उसके साथ कोई भी नहीं है। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया और राहुल से कहा, बेटा, अकेले होने में कोई दोष नहीं है। तुम खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को समझो। राहुल ने उस बुजुर्ग की बातों को सुना और अपने आप को ताकतवर महसूस किया। उसने तत्काल काम करना शुरू किया और देखा कि वह भी उस समुदाय में सहायक है जिसमें उसके साथी थे। धीरे धीरे राहुल ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसने समुदाय के साथ मिलकर बागीचा बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह काम उसे न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि उसने अपने अंदर की ताकत को भी पहचाना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी ताकत को समझते हैं तो हम किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत परियोजना में सफल हो सकते हैं, चाहे हम अकेले हों या साथी हों। एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक विनय रहता था। वह अपने पिता के साथ गांव के पशुओं की देखभाल करता था। विनय की मां का इंतजार था कि उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा जाए, लेकिन उसका सपना था कि वह खुद के पशुओं का ख्याल रखेगा और एक उत्कृष्ट पशुपालन उद्योगी बनेगा। एक दिन उसके पिता की मौत हो गई। अब विनय को अकेले ही गांव के सभी पशुओं की देखभाल करनी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद पर विश्वास रखता था कि वह इस काम को कर सकता है। धीरे धीरे विनय ने अपने कौशल को और बढ़ाया और पशुओं की देखभाल में अपनी मां से सहायता लेता रहा। उसने पशुपालन के लिए नई तकनीकों का अध्ययन किया और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए प्रयास किया। धीरे धीरे उसका पशुपालन उद्योग बढ़ता गया और वह गांव का सबसे सफल पशुपालक बन गया। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए लड़ता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकेले रहने की ताकत को समझने से हमें साहस और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है।